Hello everyone. Student, we are starting today the new chapter number 16, light. Okay. Now, in this chapter, we are going to learn the topics what makes things visible, and we will learn the laws of reflection. So, student, these two topics are very important. So, let us see. The world is largely known through the senses. ठीक है, सेंस से ही ये पूरा लार्ज हमें ये पूरा वर्ल्ड दिखता है. सेंस मतलब कौन से? साइट, यानी कि आँखों से ही हमें दिखता है. द सेंस ऑफ द साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस, यानी आँखें ही हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस है. ठीक है, साइट मीन्स द आइज. दो we see the mountains, rivers, trees, plants, chairs, peoples and so many other things around us. और इसी के द्वारा हम ये सब आँखों के द्वारा हम ये सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है. So we also see clouds, isn't it? We also see the clouds, the rainbows and the birds flying in the sky. ये भी हम सब देखते हैं और वो भी केवल आँखों के द्वारा. एट नाइट वी सी द मून. अच्छा, नाइट में भी देखिए आपको मून दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, है ना. यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड एंड वर्ड्स एंड द सेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये भी मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ये सब हम सब लोग आँखों से ही देख पा रहे हैं. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? अब ये देखना है कि कैसे ये सीइंग पॉसिबल कैसे होती है. ठीक है, चलो देखते हैं. What makes things visible? ठीक है, what makes things the visible? Have you ever thought how we see various objects? क्या आपने सोचा है कभी कि ये कैसे दिख पड़ते हैं हमें सब? You may say that eyes see the objects, but can you see an object in the dark? क्या आपको डार्क में कोई ऑब्जेक्ट या कुछ चीज़ें रखी तो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. यानी कि डार्क में रखी हुई कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी. इट इज़ ओनली व्हेन द लाइट कम्स ऑन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज. यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट फॉल हो रही है और जैसे ही उसका रिफ्लेक्शन हमारे आँखों में गया तभी हमें वो दिखाई देगी. अगर वो थोड़ा सा डार्क रूम है और थोड़ी सी भी अगर लाइट आ रही है तो वो थोड़ी इमेज हमें दिखाई पड़ेगी, है ना. द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और वी मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. यानी कि जैसे ही सपोज यहाँ पे ये रूम है, ठीक है, दिस इज़ द रूम, और यहाँ पे विंडो है, दिस इज़ द विंडो, और यहाँ पे ये पूरे डार्क है, दिस इज़ द डार्क रूम. ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और यहाँ से थोड़ी भी अगर रेज यहाँ पे इसके ऊपर आ रही है तो दैट मीन्स वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट. ओके, यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट वेरी नाइसली. चलो देखते हैं अभी आगे. यू लर्न इन द क्लास 7 दैट अ पॉलिश्ड और द शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. यानी जो भी पॉलिश्ड है और द शाइनी सरफेस कैसे एक्ट करता है, वो मिरर बन जाता है. A mirror changes the direction of the light. आप मिरर से डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज कर सकते हैं ना. आपने देखा ना, अभी कोई अगर धूप में अगर कोई मिरर लेके बैठता है तो चमकाता है, तो उससे क्या होता है, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. उससे हम क्या कर सकते हैं, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो वही देखने के लिए लेट अस फाइंड आउट. तो उसके लिए हमें देखना है, हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लिए एक्टिविटी नंबर हम लेते हैं 6.1. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. आपके घर में ड्राइंग बोर्ड नहीं भी होगा तो भी एक ड्राइंग शीट आप लगा सकते हैं, उसमें फिक्स कर सकते हैं ऑन अ टेबल. टेक अ कॉम. ठीक है, द कॉम ले सकते हैं, हेयर कॉम, एंड द क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग. अच्छा, उसकी ओपनिंग जो होती है इसके अंदर में जो रहती है उसके सारी ओपनिंग्स को बंद कर देंगे एक्सेप्ट वन, और एक उसमें से खुली रखना है इन द मिडिल और बीच वाली. ठीक है,
यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्लैक पेपर से जो उसके दांते होते हैं, है ना, जो कॉम के जो दांते होते हैं वो सारे बंद करना है और बीच का एक खुला रखने का है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर। अब आपको उसको कैसे रखना है, शीट ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर में रखने का है, खड़ा रखने का है, ठीक है। थ्रो द लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड, ठीक है, वन साइड। फिगर नंबर 16.1 यहाँ देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये स्लिट खुली हुई है एक कॉम की, बाकी सारे आपने इसको ढक दिया है और यहाँ से आप उसको टॉर्च से लाइट दे रहे हो। क्या होगा देखिए, विथ स्लाइट adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको अदर साइड ऑफ द कॉम, ये मिरर है, हालांकि इसको बाद में भी हम मिरर भी लगाएंगे। यहाँ से जैसी जा रही है तो ये लाइट यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है, ओके। along with the paper on the other side of the comb, keep the comb and the torch steady। आप बिल्कुल इसको हलना नहीं चाहिए, ऐसे इस प्रकार से इसको टॉर्च एंड कॉम को स्टडी रखना है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज। अब क्या करना है, प्लेस द स्ट्रिप ऑफ द प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब उसके बीच में जब ये यहाँ पे आ रहा है आपका ये जो आ रहा है मिरर, इसको उसके सीधान में रखने का, यानी इसके ये मिरर को आपको उसके जहाँ पे लाइट फॉल हो रहा है उसके वहाँ सामने में रखने का है। फिर क्या होगा, फिगर नंबर 6.1 व्हाट यू डू ऑब्जर्व। अब क्या करेंगे आप ऑब्जर्व करके करेंगे, देख लेते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनादर डायरेक्शन। देखिए ये अनादर डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ से रे इधर गई, इसी मिरर पे गई और फिर यहाँ पे अनादर डायरेक्शन में ये रे आ रही है। another direction, the light rays which strikes any surface is called the incident rays। Now what is the definition of the incident ray? The light ray which strikes any surface, जो कोई भी any surface पे strike करेंगी और उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। जैसे खिड़कियों से हमारा उजाला आता है और घर के अंदर आता है तो वो हो गई इंसिडेंट रे, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, वो हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द surface आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज द इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये डेफिनेशन याद रखना है आपको। द लाइट विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्शन, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। चलो अब एक यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉक में दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। अब ये रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन, इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। आपको पता है एक रेस के अंदर में सेवरल लाइट्स होते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म फॉर रे फॉर द नैरो बीम ऑफ लाइट। अभी हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन आपको पता है एक लाइट बीम के अंदर में 7 कलर्स होते हैं, है ना, उसके बारे में हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट, अगला सेशन हम कल लेंगे फिर से, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पर्टिकुलर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया नहीं है, बट नेक्स्ट टुमारो वी विल सी द what are the laws of light। अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.